एक बार माता लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ धरती लोक पर विचरण कर रही थी। एक जगह पर भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी से कहा कि देवी, अभी आपको यहीं पर रुकना है। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस नहीं आता आपको यहीं पर रहना है। अब माता लक्ष्मी का मन व्याकुल हो गया और उन्होंने सोचा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान ने उन्हें आने से मना कर दिया। अब माता लक्ष्मी से रहा नहीं गया और माता लक्ष्मी भगवान नारायण के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की तरफ जाने लगी। आगे जाकर माता लक्ष्मी को सरसों के खेत दिखाई देते हैं। खेतों में सरसों बहुत ही सुंदर लग रही थी। वहाँ माता लक्ष्मी ने एक फूल तोड़ा और श्रृंगार किया। आगे जाकर गन्ने के खेत आए तो उन्होंने गन्ने के रसीले मीठे रस का आनंद लिया। तभी भगवान विष्णु वहाँ आ गए और माँ लक्ष्मी से नाराज हो गए। भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, आपने ये क्या किया? आपने तो किसान के खेत में चोरी की है और अब आपको 12 साल तक किसान की सेवा करनी होगी। तब माता लक्ष्मी गरीब किसान के घर पहुंची। माता लक्ष्मी जब एक गरीब औरत बनकर उस किसान के घर जाती है तब वहाँ किसान उनसे पूछता है कि बहन, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी उस किसान से कहती है कि मैं एक गरीब औरत हूँ और देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। बहुत दिनों से खाना भी नहीं खाया। बस आप तो कोई मुझे काम दे दो, मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। मुझे आप अपने घर में रहने की थोड़ी सी जगह दे दो। अब किसान को दया आ जाती है और वो उनसे कहता है कि बहन, मैं तो खुद एक गरीब आदमी हूँ। मेरी कमाई से तो मेरे घर का खर्च भी मुश्किल से चलता है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी अगर एक और बेटी होती तो मुझे तो उसका गुजारा करना ही था। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुम हमारी बेटी बनकर हमारे घर के अंदर आ सकती हो और हम जैसा रूखा सूखा खाते हैं उसी में तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा। अब माता लक्ष्मी 12 साल तक उस किसान के घर पर रहने लगती है और वहाँ काम करने लगती है। एक दिन किसान की पत्नी को माता लक्ष्मी ने उनकी प्रतिमा की पूजा करने को कहा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। ऐसा करते ही उनका घर धन धान्य से भर गया और उनका जीवन बहुत सुखी हो गया। अब 12 साल बीत गए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वापस लेने आए तो किसान ने उनको ले जाने से मना कर दिया। किसान ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि जो 12 साल तक हमारे साथ रह रही है वो स्वयं माता लक्ष्मी है। इनके आने के बाद ही आज हम इतने सुखी हैं, हम इन्हें जाने नहीं दे सकते। अब भगवान विष्णु ने कहा कि ये तो चंचला है, ये एक जगह कहीं ठहरती नहीं है। ये तो एक श्राप के कारण 12 साल तक यहाँ थी। लेकिन किसान कहाँ मानने वाला था। उसने कहा कि मैं नहीं चाहता माता लक्ष्मी यहाँ से वापस जाए। ये सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा कि अगर आप मुझे रोकना ही चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तेरस के दिन तुम अपने घर की साफ सफाई करके रात में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम को मेरा पूजन करना। पूजा करके एक तांबे के कलश में सिक्के भरकर रखना, तो मैं उस कलश में निवास करूंगी किंतु तुम्हें दिखूंगी नहीं। इस एक दिन की पूजा से मैं वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी और तुम्हारे घर में रहूंगी। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी वहाँ से अपने धाम चली जाती है। अब तेरस के दिन किसान ने ठीक वैसा ही किया जैसा माता लक्ष्मी ने उससे कहा था और ऐसा करने से किसान का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया और वो बहुत सुखी हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है, जिसे हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। प्यारे साथियों, तो ये थी धनतेरस की कथा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा दें। एक और नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।